जब महाप्रलय आया तब पूरी सृष्टि जल में डूब चुकी थी। न पृथ्वी बची थी, न आकाश। चारों ओर केवल अंधकार और अथाह जल था। उस विनाश के बीच केवल एक ऋषि जीवित थे, महर्षि मार्कंडेय। वो अनंत जल में भटक रहे थे। तभी उन्हें दूर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक वट वृक्ष का पत्ता जल पर तैर रहा था और उस पत्ते पर एक दिव्य बालक मुस्कुरा रहा था। उस बालक का शरीर नीले मेघ के समान था। वो शांति से अपनी उंगली चूस रहा था, मानो प्रलय उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। मार्कंडेय आश्चर्य में पड़ गए। जहां पूरी सृष्टि नष्ट हो चुकी थी, वहां ये बालक सुरक्षित कैसे था? जैसे ही उन्होंने बालक को प्रणाम किया, बालक ने अपना मुख खोला और अगले ही क्षण मार्कंडेय उसके भीतर खींचे चले गए। भीतर का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, समुद्र, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि वहां मौजूद थी। जो संसार बाहर प्रलय में समाप्त हो चुका था, वो सब उस बालक के भीतर जीवित था। अगले ही पल मार्कंडेय वापस बाहर आ गए और बालक मुस्कुराते हुए बोला, सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मुझ में ही स्थित रहती है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाती है। तभी मार्कंडेय समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं वटपत्रशायी भगवान नारायण है। अगर आप भी भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।